मध्य प्रदेश में खेल कूद का ये सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेडियम से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे स्टेडियम है जो भी प्रस्तावित है, निर्माण कार्य चल रहा है और जल्दी इनकी घोषणा भी कर दी जाएगी, ये बन के तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ प्रमुख खेल संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें आज हम देखेंगे और प्रमुख खेल एकेडमीज है कुछ मध्य प्रदेश में, उन्हें आज हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख खेल स्टेडियम से। जो प्रस्तावित है उन्हें भी हम देखेंगे, उन्हें भी आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो जो खेल स्टेडियम है उनमें से पहला और बहुत ही प्रमुख है ऐशबाग स्टेडियम। इसका मैं लिख रही हूं यहां पर। पहला है ऐशबाग स्टेडियम और ऐशबाग का नाम बहुत सुना होगा। जो ऐशबाग स्टेडियम है ये पूछा जाता है कि ये कहां पर स्थित है, तो ऐशबाग स्टेडियम स्थित है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्टेडियम स्थित है, उसका नाम है ऐशबाग स्टेडियम। क्लियर। अगला स्टेडियम है बाबे अली। अगला स्टेडियम है बाबे अली स्टेडियम और इस स्टेडियम का नाम है ये जो स्टेडियम है यह भी स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मतलब भोपाल में दो स्टेडियम प्रमुख रूप से स्थित है। कौन कौन से? पहला तो है सबसे प्रमुख है पहला तो ऐशबाग और दूसरा बहुत ही प्रमुख है बाबे अली। बाबे अली स्टेडियम भी कहां पर स्थित है? भोपाल में। अगला स्टेडियम है भोपाल में स्थित ही एक और स्टेडियम देख लेते हैं और उसका नाम है तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम भी कहां पर स्थित है? भोपाल में। भोपाल में हमने कितने स्टेडियम देख लिए? 3 स्टेडियम। कौन कौन से? ऐशबाग, बाबे अली स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम। ऐशबाग, बाबे अली, तात्या टोपे, ये तीनों स्टेडियम कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। क्लियर। भोपाल के स्टेडियम हो गए। अब भोपाल के बाद नंबर आता है इंदौर का। अब देख लेते हैं इंदौर में स्थित स्टेडियम। मैं पहले जिला लिख देती हूँ, उसके बाद में स्टेडियम बता दूंगी। तो अब हम देखेंगे इंदौर में स्थित स्टेडियम। तो इंदौर में प्रमुख रूप से 3 स्टेडियम स्थित हैं। इंदौर में प्रमुख रूप से 3 स्टेडियम स्थित हैं। ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कौन कौन से? पहला है नेहरू स्टेडियम। पहला स्टेडियम है कौन सा? नेहरू स्टेडियम। तो भोपाल में आपने कितने देखे? 3 देखे। साथ ही साथ इंदौर में भी हम 3 देखेंगे। इन तीनों में से पहला है नेहरू स्टेडियम। जो दूसरे इंपॉर्टेंट है वो है अभय खेल दूसरा है अभय खेल प्रशाल स्टेडियम। यह अभय खेल प्रशाल। अभय खेल प्रशाल भी कहां पर स्थित है? यह भी स्थित है इंदौर में। भोपाल में 3, ऐशबाग, बाबे अली, तात्या टोपे। इंदौर में 3, पहला नेहरू स्टेडियम, दूसरा अभय खेल प्रशाल, तीसरा कौन सा है? नोट कीजिए, तीसरा है होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम। अब इसकी मुख्य बात क्या है होलकर स्टेडियम की, ये देखिए। अगर होलकर स्टेडियम आएगा तो आपको तो पता चल जाएगा कि होलकर वंश इंदौर में रहा है, तो आप इंदौर आंसर बता देंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एक इसका अन्य नाम भी है। क्या है? उषा राजे। उषा राजे स्टेडियम इसका दूसरा नाम है। तो उषा राजे आता है, वसुंधरा राजे आता है, यशोधरा राजे आता है, तो हमारा दिमाग सीधे सिंधिया वंश में चला जाता है, ग्वालियर में। तो हमें क्या लगने लगता है कि उषा राजे स्टेडियम कहां पर है? ग्वालियर में स्थित है। लेकिन याद रखिएगा उषा राजे स्टेडियम का ही दूसरा नाम है होलकर स्टेडियम, या होलकर स्टेडियम का ही दूसरा नाम है उषा राजे स्टेडियम, जो कि कहां पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। तो भोपाल, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 जो मैंने आपको बताए। भोपाल में 3 कौन कौन से हैं? ऐशबाग स्टेडियम, सेकेंड इज बाबे अली, थर्ड इज तात्या टोपे स्टेडियम। इंदौर में कौन कौन से हैं? नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रशाल और होलकर स्टेडियम, जिसका कि दूसरा नाम है उषा राजे स्टेडियम। उषा राजे पूछेगा तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपने तात्या टोपे स्टेडियम पढ़ा है भोपाल में, ये जो तात्या टोपे स्टेडियम है, इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि मध्य प्रदेश का यहाँ पर खेल संग्रहालय बनाया गया है। मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय बनाया गया है तात्या टोपे स्टेडियम में।
क्लियर? तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल। क्लियर? तो इंदौर और भोपाल के हमने देखे। अब बढ़ते हैं हम आगे और हम बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर का स्टेडियम देख लेते हैं। तो उषा राजे आएगा, तो आप ग्वालियर कभी भी मत करना। उषा राजे स्टेडियम इंदौर में स्थित है। ग्वालियर में जो स्टेडियम स्थित है उसका नाम है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम। क्लियर? तो ग्वालियर में एक ही बड़ा और माना जाना कह सकते हैं स्टेडियम है, कौन सा? रूप सिंह स्टेडियम। उसके अलावा भोपाल में 3 देखे, इंदौर में 3 देखे। उसके बाद आते हैं हम जबलपुर में। जबलपुर में, तो जबलपुर में एक स्टेडियम है जिसका नाम रखा गया है अशोक पटेल स्टेडियम या पटेल स्टेडियम। अशोक पटेल स्टेडियम या फिर पटेल स्टेडियम। क्लियर? तो भोपाल में 3 स्टेडियम, इंदौर में 3 स्टेडियम, ग्वालियर में एक स्टेडियम, कौन सा? रूप सिंह स्टेडियम। जबलपुर में एक स्टेडियम, कौन सा? अशोक पटेल स्टेडियम। क्लियर? एक स्टेडियम है रीवा जिले में, एक स्टेडियम है रीवा जिले में और इसका नाम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, TRS शॉर्ट फॉर्म। तो रीवा में स्थित स्टेडियम का नाम क्या है? ठाकुर रणमत सिंह। जबलपुर में आएंगे तो यहाँ पर स्थित है अशोक पटेल स्टेडियम। ग्वालियर में स्थित स्टेडियम कौन सा है? रूप सिंह स्टेडियम। इंदौर में 3 है, नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रशाल, होलकर स्टेडियम या फिर उषा राजे। तात्या टोपे, बाबे अली और ऐशबाग, ये 3 स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, इन स्टेडियम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला तो आप याद रखिए ऐशबाग। पहला तो आप याद रख लीजिए ऐशबाग, मतलब भोपाल वाले एक स्टेडियम को अलग कर दीजिए। ऐशबाग को अलग कर दिया। दूसरे नंबर पर आप इंदौर वाले एक स्टेडियम को अलग कर दीजिए। किसे कर दिया आपने? नेहरू स्टेडियम को कर दिया। तीसरे नंबर पर आता है ग्वालियर। ग्वालियर में एक ही स्टेडियम है तो आप इसे भी अलग कर दीजिए। अलग करने का मेरा मतलब ये है कि याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐशबाग स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम और रूप सिंह स्टेडियम, ये तीनों स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्लियर लिख देती हूँ, पहले मैं बता दूंगी उसके बाद। इंटरनेशनल क्या है स्टेडियम को याद कैसे रहेंगे? आपने ऐशबाग को अलग किया, भोपाल के एक स्टेडियम को अलग कर दिया, आपने पहले इंदौर को अलग कर दिया, इंदौर वाले पहले स्टेडियम को, नेहरू स्टेडियम को, ग्वालियर में एक ही है रूप सिंह। आप तीनों बड़े बड़े शहरों के स्टेडियम को आपने अलग कर दिया और ये तीनों स्टेडियम क्या है? इंटरनेशनल स्टेडियम है। क्लियर? ऐशबाग, नेहरू स्टेडियम और रूप सिंह स्टेडियम। अगर मैं वॉश करके अलग अलग से लिख दूंगी तो फिर आपको याद करने में दिक्कत आ सकती है, इस वजह से आप एक साथ ही लिखा हुआ है और ऐसे याद कीजिए। उसके बाद इंदौर का जो दूसरा स्टेडियम है, इंदौर का जो दूसरा स्टेडियम है ये कौन सा है? अभय खेल प्रशाल। और ये जो भोपाल का तीसरा स्टेडियम है तात्या टोपे, जहां पर मैंने बताया था खेल संग्रहालय है। तो अभय खेल प्रशाल और तात्या टोपे स्टेडियम, ये दोनों स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश के घरेलू स्टेडियम है, मध्य प्रदेश के घरेलू स्टेडियम है। क्लियर हुआ? अब मैं वॉश करके और फिर से लिख देती हूँ कौन कौन से इंटरनेशनल है और कौन कौन से घरेलू है, तो आपको याद रहेगा। और अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज डोंट माइंड, मेरी आवाज को समझने की कोशिश कीजिएगा। पास में ही काम लगा हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ी यहाँ पर आवाज आ रही हो। तो मैं इंटरनेशनल स्टेडियम जो है और घरेलू स्टेडियम है उन्हें मैं अलग कर देती हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को पहले लिख लेते हैं।
तो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले भोपाल का पहला स्टेडियम अलग कीजिए, कौन सा था? ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम। उसके बाद इंदौर के पहले वाले स्टेडियम को अलग कीजिए, क्या बताया था हमने? नेहरू स्टेडियम। देन ग्वालियर में जो एक अकेला मात्र स्टेडियम है, कौन सा? रूप सिंह, इसे अलग कर दीजिए। तो ये तीनों स्टेडियम मध्य प्रदेश के कैसे स्टेडियम है? ये तीनों स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। उसके बाद देख लेते हैं घरेलू स्टेडियम कौन कौन से हैं। घरेलू स्टेडियम, तो घरेलू स्टेडियम में दो स्टेडियम मैंने आपको बताए। पहला कौन सा बताया? पहला मैंने आपको बताया भोपाल का तात्या टोपे स्टेडियम। इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट कौन सा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का खेल संग्रहालय बनाया गया है। और दूसरा कौन सा है? अभय खेल प्रशाल, जो कि कहां पर स्थित है? बताइए आंसर, कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर दीजिए। तो अभय खेल प्रशाल और तात्या टोपे ये दोनों घरेलू स्टेडियम है। ये हो गया। अब कुछ मध्य प्रदेश के कुछ स्टेडियम प्रस्तावित हैं, अभी पूरी तरह से बने नहीं है। अब प्रस्तावित स्टेडियम्स को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। क्या आपको रेड पेन दिख रहा है? चलिए मैं ब्लैक से कर लेती हूँ क्योंकि रेड पेन ज्यादा विजिबल नहीं है। कुछ प्रस्तावित स्टेडियम। चलिए देख लेते हैं। पहला है उज्जैन इंटरनेशनल स्टेडियम, यह प्रस्तावित है। उज्जैन इंटरनेशनल स्टेडियम, नाम से ही पता चल रहा है ये कहां पर होगा? ये होगा महाकाल की नगरी उज्जैन में, बिल्कुल। तो उज्जैन इंटरनेशनल स्टेडियम एक प्रस्तावित स्टेडियम है। एक दूसरा स्टेडियम प्रस्तावित है इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके भी नाम से पता चल रहा है ये कहां पर होगा? मध्य प्रदेश के मिनी बॉम्बे इंदौर में। जो तीसरा प्रस्तावित है वो है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेडियम। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेडियम, और ये यूनिवर्सिटी कहां पर है आप सभी को पता होगा, यह है भोपाल में। तो यह भोपाल में प्रस्तावित है। एक अंतिम है ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यह भी प्रस्तावित है। ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यह भी प्रस्तावित है। और ये कहां पर है? कहां पर प्रस्तावित है ये? ऑफ कोर्स ग्वालियर में, है ना। तो इतने स्टेडियम मध्य प्रदेश के प्रस्तावित स्टेडियम है। तो आपने सभी स्टेडियम्स को देख लिया। स्टेडियम्स के अंदर क्या क्या खास बातें थी जो कि आपको याद रखनी है, आपने उन चीजों को देख लिया। और प्रस्तावित स्टेडियम कौन कौन से, आपने उन चीजों को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं में। तो टॉपिक डाल ले, मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं। चलिए तो खेल संस्थाओं की बात करते हैं। तो पहली संस्था के बारे में आप तो भलीभांति परिचित हो गए होंगे और आज कुछ ज्यादा ही शोर आ रहा है ना। ऐसा लगता है मैं पढ़ाने लगी तो ज्यादा शोर होने लगा, बट ऐसा नहीं है। तो संस्थाओं में जो मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं हैं उनमें जो पहली संस्था है उससे आप भलीभांति परिचित है, वो कौन सी है? वो है मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग। आप देखिए जो संस्थाएं हैं
संस्थाओं से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो प्रश्न बनता है कि पर्टिकुलर किसी संस्था की स्थापना कब की गई, आपको बताना होगा कि कब की गई, 1955, 1956, 1980, ठीक है, 1946, कभी भी जब भी की गई। तो पहली चीज तो ये पूछी जाती है। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि पर्टिकुलर जो विभाग है, जो संस्था है, जो खेल संस्था है, वो किस जिले में स्थित है। तो इन दो चीजों को हमें याद रखना है, पहला किस वर्ष उसकी स्थापना हुई और दूसरा यह किस जिले में स्थित है, राइट। तो जो मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। तो लिख लीजिए, पहले मैं स्थापना वर्ष लिखूंगी, उसके बाद मैं स्थान लिखूंगी। तो वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। और यह जो संस्थान है, यह स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। देखिए, जो संस्थान है, स्थान है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, और जो इसकी स्थापना वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा कभी ना कभी ये पूछा जा चुका है। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में इसका मुख्यालय स्थित है या फिर यह स्थित है। एक दूसरी संस्था है, वह है बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी संस्थाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पूरा लेक्चर है वो पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी संस्था है पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब, यह कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई। तो जो पारसी क्रिकेट क्लब है, ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी जब मध्य प्रदेश का गठन भी नहीं हुआ था। तो पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हो चुकी थी 1890 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1890 को पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी, बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है, और इसकी स्थापना की गई थी इंदौर में। पारसी क्रिकेट क्लब कहां पर स्थित है, इंदौर में। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी, यहीं पे याद कर लीजिए, 1890 को, और इसका जो मुख्यालय है ये स्थित कहां पर है, इंदौर में। अगली संस्था है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन लिख लेंगे यहां पर। इसकी स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1957 को, 1957 को मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1957 को, और इसका मुख्यालय स्थित है कहां पर, जबलपुर में, राइट। तो जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1957 को। अगला एसोसिएशन है, जिस तरह से टेबल टेनिस है उसी तरह से मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एसोसिएशन भी, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, राइट। इसकी स्थापना कब की गई और कहां पर की गई इसकी स्थापना, तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1946 को, 1946 को, और इसकी स्थापना भी की गई थी मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो जबलपुर में टेबल टेनिस एसोसिएशन और बैडमिंटन एसोसिएशन दोनों है। टेबल टेनिस की स्थापना 1957, जबकि बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946। दोनों ही कहां पर है, जबलपुर में। चलिए अगला है मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1941 को। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी वर्ष 1941 को। अब होलकर लिखा हुआ है तो आपको पता चल गया होगा कहां पर स्थित है ये, इंदौर में। तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की गई थी, यह स्थित है इंदौर में। अगला है महिला हॉकी एकेडमी। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, महिला हॉकी एकेडमी। जो महिला हॉकी एकेडमी है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2006 को। कब की गई थी,
वर्ष 2006 को। और महिला हॉकी के लिए रूप सिंह हो, है ना, उनके जो बड़े भाई है ध्यानचंद हो, ग्वालियर से ये जुड़े हुए थे, तो ग्वालियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉकी के लिए। तो महिला हॉकी एकेडमी कहां पर होगी? ग्वालियर में होगी। तो इस तरह से याद रखेंगे, महिला हॉकी एकेडमी जिसकी स्थापना 2006 को हुई थी वह स्थित है कहां पर? ग्वालियर में। चलिए अगला है मध्य प्रदेश खेल संचालनालय। मध्य प्रदेश दिख रहा है क्या आपको? ओके, मध्य प्रदेश संचालनालय, है ना। तो यह जो है इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना हुई थी 1975 को। 1975 में दो डेट्स आपने देखी, पहला तो देखा मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग, और दूसरा आपने देखा मध्य प्रदेश खेल संचालनालय। इसकी भी स्थापना हुई थी 1975 को, और इसका मुख्यालय भी कहां पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी खेल की संस्था नहीं पूछी जाएगी आपसे, जो पूछा जाएगा इन्हीं में से पूछा जाएगा। और लिख के ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एक या दो क्वेश्चन इनमें से फंसना तय है, चाहे वह स्टेडियम से हो चाहे वह खेल संस्थाओं से हो। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख खेल एकेडमी की। तो खेल एकेडमी थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि स्टेडियम और संस्थाओं से वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है और बहुत सारे खेल एकेडमीज भी हैं, और वहां पे आपको साथ ही साथ याद करना है, तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इस चीज की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।